हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी एडवोकेट डॉक्टर प्रियंका। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डावर। जी हाँ, डावर जिसको हम इस्लामिक लॉ में माहर भी बोलते हैं या मेहर भी बोलते हैं कई लोग। तो डावर क्या चीज़ है, चलिए थोड़ा सा सिंपल करके समझते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में जब एक शादी होती है तो लड़की वाले लड़के वालों को कुछ गिफ्ट्स, दहेज या कुछ देते हैं, जिसको आज के टाइम पे तो खैर एक सिन समझा जाने लगा है, बट पहले के टाइम पे ये एक गिफ्ट होता था। उसी तरीके से जब एक मुस्लिम की शादी होती है तो वो लोग उस टाइम पे हस्बैंड साइड जो है वो वाइफ साइड को कुछ गिफ्ट्स देते हैं, जो पर्टिकुलरली बीवी के लिए होता है। उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी, गिफ्ट, गोल्ड, सिल्वर, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो वो दिया जाता है, उसको हम डावर बोलते हैं। अब ये जो डावर होता है इसको हम महर के नाम से जानते हैं। इस्लामिक लॉ में इट इज़ कॉल्ड महर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मुस्लिम धर्म में, क्योंकि मुस्लिम की शादी इनवैलिड समझी जाती है बिना डावर के। अब इट कैन बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ। अब इसका जो अमाउंट होता है वो अलग अलग स्कूल्स में, शियाज में और सुन्नी में अलग अलग डिसाइडेड है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके कुछ और भी नाम हैं, किसी और नाम से भी इसको जानते हैं, जैसे सदक या फरीदा। ये भी कुछ नाम हैं जो डावर के इस्लामिक नेम्स हैं। ये ऐसा गिफ्ट है जो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है। शादी से पहले भी हो सकता है, शादी के दौरान भी हो सकता है और शादी के बाद भी हो सकता है। मुल्ला ने डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू मुल्ला, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ सम ऑफ मनी और एनी अदर प्रॉपर्टी which the wife is entitled to receive from husband in consideration of marriage। मैरिज के अगेंस्ट में एक कंसिडरेशन के तौर पर, जैसे कॉन्ट्रैक्ट जब हम साइन करते हैं तो उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन दिया जाता है, उसी तरीके से मुस्लिम मैरिज जब होती है तो डावर को एज ए कंसिडरेशन दिया जाता है। तो कहते हैं मुल्ला कि ये डिस्क्राइब किया जा सकता है ऐसी प्रॉपर्टी या मनी के लिए के तौर पर जो एक वाइफ लेने की हकदार है अपनी शादी में मैरिज के अगेंस्ट एज अ कंसिडरेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन गिवन बाय मुल्ला। इन प्री इस्लामिक पीरियड, अगर पहले की बात करें तो बहुत ही जो मुस्लिम विमेन थी उनके हालात बहुत ही ख़राब थे। उनको एज अ चाटल्स यूज़ किया जाता था और उनको एक तरीके से जो अरबिक देश से जो लोग आते थे वो उनको बिडिंग करते थे उनके ऊपर, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट उनको देता था उसी को उनके पेरेंट्स बेच देते थे। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद ने ये स्टेप उठाया डावर का। उन्होंने कोशिश की कि डावर का कॉन्सेप्ट लाया जाए ताकि मुस्लिम वुमेन की कुछ रिस्पेक्ट हो और मुस्लिम वुमेन को कुछ प्रोटेक्शन मिले। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने डावर का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया और शरिया लॉ में इसको डाला गया। अब अगर हम एक केस लॉ की बात करें तो अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि डावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है कॉन्ट्रैक्ट के। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में एक से ऑफर और एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है और साथ ही साथ उसमें कंसिडरेशन दिया जाता है, उसी तरीके से जो मुस्लिम मैरिज है उसमें डावर जो है एक कंसिडरेशन की तरह काम करता है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती नसरा बेगम वर्सेस रिजवान अली के केस में भी कहा कि हस्बैंड के साथ वाइफ कोहेबिट तभी करेगी जब उसे डावर मिलेगा, क्योंकि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप करने से मना कर सकती है, उसके साथ रहने से मना कर सकती है अगर उसको उसका कहा गया डावर नहीं मिलता है। तो डावर को स्पेसिफाई किया जाता है मैरिज के पहले या मैरिज के दौरान या मैरिज के बाद में भी। तो मैरिज को के टाइम पे भी डावर को डिसाइड किया जा सकता है, पहले भी और बाद में भी, डिपेंड करता है। और दिया जाता है जब मैरिज या तो डिसॉल्व हो जाए या वुमेन जब चाहती है तब। अब वाइफ जो है डावर को क्लेम कर सकती है कभी भी शादी के दौरान। अब वो टाइप्स ऑफ डावर में हम पढ़ेंगे कि कौन से वाले डावर में वो शादी के दौरान कर सकती है और कौन से में वो बाद में कर सकती है। मगर अगर वो डावर क्लेम करती है और उसे डावर नहीं मिलता है तो उसको ये राइट है कि वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी के ऊपर पोजेशन ले सके। वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे पोजेशन ले लेती है, मगर यहाँ एक कंडीशन है। हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे जहाँ उसने पोजेशन लिया है उसको ना तो वो बेच सकती है ना ही वो उसको ट्रांसफ़र कर सकती है। वो अपने पास रखेगी आजीवन और उसके बाद वो वापस उसकी फैमिली को चला जाएगा। बट उसके बच्चों को राइट टू इनहेरिटेंस है। वो उसके बच्चे जो हैं वो प्रॉपर्टी में अपना इनहेरिटेंस राइट क्लेम कर सकते हैं।
तो ये हो गई डावर के इंट्रोडक्शन की बात। अब बात कर लेते हैं अमाउंट ऑफ डावर की। अगर मैं बोलूँ अमाउंट ऑफ डावर, तो अमाउंट ऑफ डावर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट एग्रीमेंट में जो लिखा जाएगा, जो निकाहनामा में लिखा जाता है, वही डावर का अमाउंट जो है वो तय हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है बहुत सारे पैरामीटर्स पे। अलग अलग स्कूल्स का अलग अलग सिस्टम है। जैसे कि हनाफी स्कूल जो है उसके लिए मिनिमम डावर की लिमिट सेट है, जैसे कि 10 दिरहम, मगर मैक्सिमम लिमिट उन्होंने कुछ नहीं रखी। इसी तरीके से अगर हम मालिकी स्कूल की बात करें तो उनके लिए मिनिमम जो डावर का अमाउंट है वो है 3 दिरहम, 3 दिरहम्स, बट मैक्सिमम उनका भी कुछ नहीं है। ऐसे ही अगर मैं शिया स्कूल की बात करूं तो इनका मैक्सिमम अमाउंट फिक्स है, मगर मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि उनका मैक्सिमम अमाउंट है 500 दिरहम। अब 500 दिरहम जो है वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि फ़ातिमा की जो शादी हुई थी, प्रॉफेट मोहम्मद की शादी, उसमें फ़ातिमा को कितना डावर मिला था, दैट इज़ द बेसिस ऑफ शियाज लॉ। तो उन्होंने 500 दिरहम को डिसाइड किया था। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डावर की। अब डावर के टाइप्स देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डावर। पहला है मोटा डावर, दूसरा है स्पेसिफाइड डावर, एंड तीसरा है आपका अनस्पेसिफाइड डावर। बात करते हैं सबसे पहले मोटा डावर की। मोटा मैरिज आपको पता होना चाहिए। मोटा डावर समझने से पहले, मोटा मैरिज एक ऐसी मैरिज होती है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। एक मुस्लिम लड़का और लड़की जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मैरिज करते हैं और एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए करते हैं, उसको कहते हैं मोटा मैरिज। कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, टाइम पीरियड पूरा हुआ, गोल पूरा हुआ, शादी भंग, शादी खत्म। तो ऐसी शादी में डावर को कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि कितना डावर डिसाइड किया गया है इस शादी में, और उतना डावर लड़की लेने का हकदार रहती है। मगर ये डिपेंड करता है उनके कोहैबिटेशन पे। अगर तो शादी कॉन्स्यूमेट हुई है, अगर तो शादी कॉन्स्यूमेट होती है, अगर शादी पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से कंप्लीट होती है, मतलब उनका फिजिकल इंटीमेसी होता है, साथ में रहते हैं वो एज अ हस्बैंड वाइफ, तो डावर पूरा दिया जाएगा। बट अगर शादी कॉन्स्यूमेट नहीं होती है तो वहाँ पर जो डावर है वो आधा दिया जाता है लड़की को। ये इनकी कंडीशन है। और अगर सपोज मैरिज जो है वो 10 साल के लिए की गई है और लड़की जो है 8 साल के बाद भाग जाती है या चली जाती है कहीं पर, तो वो डावर मांगने की अधिकारी नहीं रखती है, वो डावर नहीं लेगी, तो वो उसका कॉन्ट्रैक्ट वहीं भंग हो जाता है। तो दिस इज़ द बेसिस ऑफ मोटा डावर, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है और कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने कंसिडरेशन आपको नहीं मिलेगा अगर आपने ब्रीच किया तो कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ देते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करने के लिए सामने वाला भी लायबल नहीं है। अब बात करते हैं इसका सेकेंड टाइप, दैट इज स्पेसिफाइड डावर। स्पेसिफाइड डावर को इस्लामिक लॉ में महर मुसम्मा भी कहा जाता है। इस्लामिक नेम्स आपको पक्का करने हैं, पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो स्पेसिफाइड डावर में क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, चीज़ें स्पेसिफाइड होती हैं, पहले से बताई गई होती हैं कि जी हाँ इतना डावर फिक्स है और इतना आपको दिया जाएगा। वाइफ को डावर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द अग्रीड अमाउंट ड्यूरिंग मैरिज। मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट या निकाहनामा में जितना अमाउंट लिखा जाता है उसी के हिसाब से उसको डावर मिलता है। और ये डिपेंड करता है कि अगर बच्चे की शादी हुई है, अगर किसी ल्यूनेटिक की शादी हुई है या किसी अनसाउंड माइंड की शादी हुई है, तो उसके गार्डियन ने जितना फिक्स किया है उतना उस लड़के को उसको डावर देना पड़ेगा। वो बड़ा होके ये नहीं कह सकता कि मेरे गार्डियन ने मेरे से बिना पूछे ये डावर तय किया था तो मैं अब ये नहीं दे सकता। बट इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर कोई बहुत गरीब है और वो डावर देने की हैसियत नहीं रखता है, तो इसमें क्या होता है इस्लामिक लॉ में, उसको अपनी वाइफ को कुरान की टीचिंग्स देनी पड़ती है। तो ये उसका एक तरीके से डावर होता है। अब डावर जो है स्पेसिफाइड वाला, उसको 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्रॉम्प्ट डावर और दूसरा होता है डेफर्ड डावर। प्रॉम्प्ट जैसे कि नाम से पता चल रहा है इमीडिएट, एंड डेफर्ड नाम से ही पता चल रहा है रुक के, बाद में। प्रॉम्प्ट डावर को हम इस्लामिक लॉ में कहते हैं मुअज्जल महर, मुअज्जल महर बोलते हैं इसको। और जो आपका डेफर्ड डावर है उसको कहते हैं मुवाज्जल महर। तो मुअज्जल महर जो है, जो प्रॉम्प्ट डावर है, MUAJJAL, इसको इमीडिएटली दिया जाता है जब भी वाइफ मांगती है। अगर वो शादी के दौरान कह देती है मुझे अभी डावर चाहिए तो उसको अभी देना पड़ेगा। अगर वो शादी के 3 दिन बाद बोलती है मुझे अभी चाहिए तो उसको देना पड़ेगा। अगर वो शादी के 10 साल बाद बोलती है मुझे चाहिए तो उसको देना पड़ेगा। और उसका लिमिटेशन पीरियड होता है 3 साल का। जब भी वो मांगेगी उसके 3 साल के अंदर अंदर हस्बैंड को देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देता है तो शादी डिसॉल्व हो जाती है, लड़की उसके साथ रहने से मना तक कर सकती है और इस बेसिस पे डिवोर्स तक हो जाते हैं।
दूसरा तरीका है डेफर्ड डावर। डेफर्ड डावर है मुवज्जल मेहर, MUVAJJAL, मुवज्जल मेहर। मुवज्जल मेहर को हम डेफर्ड डावर भी बोलते हैं। ये ऐसा डावर होता है जिसके अंदर लड़की डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे ही जो डावर है उसको मांग सकती है, उसे क्लेम कर सकती है। मतलब या तो हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वो डावर लेगी, और अगर वो डिवोर्स ले रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ तो वो डावर की हकदार है। इससे पहले वो नहीं मांग सकती। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से पहले लड़की को अधिकार नहीं है डावर मांगने का, वो सिर्फ डिसोल्यूशन के टाइम पे ही मांगेगी उसको। और इन केस अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो उसके हायर्स जो होते हैं वो हस्बैंड से जो उसका डावर है वो क्लेम कर सकते हैं। बात करते हैं अनस्पेसिफाइड डावर की। अनस्पेसिफाइड डावर में आते हैं आपके ऐसे डावर जो कि स्पेसिफाइड नहीं होते शादी के टाइम पे। अब इसको इस्लामिक लॉ में कहा जाता है मेहर उल मिथल। मेहर उल मिथल, और इसके और दूसरे नाम है प्रॉपर डावर या कस्टमरी डावर। अब ये किस टाइप के डावर हैं? अगर डावर सेट नहीं किया गया, अगर डावर का अमाउंट शादी के दौरान नहीं सेट किया गया तो ये शादी के बाद भी डिसाइड हो सकता है। सपोज शादी के 5-6 साल के बाद वाइफ को लगता है मुझे डावर चाहिए, तो वो अपने हस्बैंड से डावर मांग सकती है। और डावर का अमाउंट जो है वो डिपेंड करेगा उसकी एज के ऊपर, उसकी एजुकेशन लेवल के ऊपर, उसकी ब्यूटी के ऊपर, उसके पेरेंटल स्टेटस के ऊपर, उसके परिवार में उसकी बहनों को क्या क्या डावर मिला है उसके ऊपर, और ऑफ कोर्स हस्बैंड के इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर। तो इस सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं आपके डावर के लिए, अनस्पेसिफाइड वाला। अब अनस्पेसिफाइड डावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी शादियां जो आपस में जान पहचान में होती हैं उसमें ज़्यादातर अनस्पेसिफाइड डावर ही रहता है जो बाद में डिटरमाइन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं रेमेडीज़ की। अगर डावर नहीं दिया जाता किसी लड़की को तो वो क्या क्या रेमेडीज़ ले सकती है। सबसे पहला तो सिंपल, वो कोहेबिट करने से मना कर देती है, साथ रहने से मना कर देती है। दूसरा, वो लीगल सूट फाइल कर सकती है उसके खिलाफ। और तीसरा, वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी का पोजेशन भी ले सकती है। तो ये 2-3 रेमेडीज़ हैं जो एक वाइफ के पास होती है इन केस शी इज़ नॉट गिवन द डावर। बट ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि मुस्लिम्स में लड़कियों को डावर ना दिया जाए। अब उसके बाद बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डावर की। डावर की सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्यों रखा गया है डावर का कॉन्सेप्ट? देखिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि मुस्लिम वुमेन का स्टेटस कोई बहुत अच्छा नहीं था, तो उस केस में प्रॉफिट मोहम्मद ने डावर का कॉन्सेप्ट लाया था इस्लामिक शादी में, ताकि औरतों को एक प्रोटेक्शन मिल सके, सिक्योरिटी मिल सके, और साथ ही साथ डिवोर्स में थोड़ी कमी आए। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, 1 मिनट में तलाक तलाक तलाक। अब अगर एक हस्बैंड को ये पता है कि मुझे इसको डावर देना पड़ेगा अगर मैं इसको डिवोर्स देता हूँ तो वो सोच समझ के डिवोर्स देगा। तो डिवोर्स की मात्रा को कम करने के लिए भी डावर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा वाइफ को एक आर्बिट्रेरी हस्बैंड से थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाए। इसके अलावा डावर जो है औरतों का एक अधिकार भी समझा जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डावर का, काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको छोड़ने की सोच रहे हैं क्वेश्चन को, तो बिल्कुल भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। पेपर में 200% ये क्वेश्चन आएगा। डावर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, अब्दुल रहमान वर्सेस इनायती बीवी 1931 का केस है। इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि जो डावर डिसाइडेड है उसको देने के लिए वो बाउंड नहीं है, बट बेस करता है वो उसके हस्बैंड के इनकम स्टेटस पे, इद्दत पे, और इन सब चीज़ों पे। काफ़ी सारे फैक्टर्स और भी हैं, तो इसको आप केस को अच्छे से पढ़िएगा। मुस्लिम लॉ में आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक मिलेंगे, जैसे डावर है, इद्दत है, फिर निकाह है, इसके अलावा आपके और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, वक़्फ़ है, विल है। काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और AIB का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ज़रूर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। AIB की लेटेस्ट वीडियोस हम उसके अंदर डालते हैं और उस पर सारी अपडेट्स भी आपको दी जाएंगी। 9953308400 इज़ द नंबर। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अगर आप लॉ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पढ़ने में, पेपर देने में, प्रोजेक्ट वर्क में, किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू, गुड बाय।